उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एनडीए के विश्वसनीय सहयोगी होने के बावजूद सीट पाने से वंचित रहे निषाद पार्टी के मुखिया एवं प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने अब कहा है कि उन्हें एनडीए की जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ साझा प्रेस वार्ता में संजय निषाद ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया और कहा कि वह एनडीए में आज भी हैं और कल भी रहेंगे। वहीं ब्रजेश पाठक ने निषाद पार्टी के फैसले का स्वागत करते हुए उपचुनाव में सभी 9 सीटों को जीतने का दावा किया। संजय निषाद ने कहा कि कई बार देश, राज्य और समाज के हित में बड़े और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। हमारे समाज के लोगों को आरक्षण चाहिए और भाजपा ने दीपावली के बाद इस पर गंभीर पहल का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि हमें निषादों का हक चाहिए। हमारे समाज के लोग गुस्से में हैं। कांग्रेस, बसपा और सपा ने आरक्षण के मुद्दे को लटका कर रखा। हमें ओबीसी की श्रेणी में डालकर पिछली सरकारों ने बड़ा अन्याय किया। अब भाजपा सरकार में आरक्षण के मुद्दे पर गंभीर पहल होती दिख रही है। वहीं ब्रजेश पाठक ने निषाद पार्टी को एनडीए का विश्वसनीय सहयोगी बताया। कहा, निषाद पार्टी से भाजपा का बूथ स्तर तक गठबंधन है। उपचुनाव में हम सपा को पराजित करेंगे और सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। पाठक ने कहा, हम इंडिया गठबंधन के खोखले वादों से जनता को गुमराह नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी 9 सीटों पर अलग अलग समन्वय समिति का गठन किया है। पूर्व सांसद पीएल पुनिया को समन्वय समितियों का व इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच तालमेल बनाने व विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस ने सभी सीटों पर सपा प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने का निर्णय होने से पहले विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी एवं पर्यवेक्षक नियुक्त करने के साथ ही अन्य पदाधिकारियों को सक्रिय कर दिया था। सभी सीटों पर सम्मेलन भी किए गए थे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 9 विधानसभा क्षेत्रों में पहले सक्रिय पदाधिकारियों एवं नेताओं को ही समितियों में शामिल किया हुआ है। वहीं आपको बता दें कि 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए शुक्रवार को अंतिम तिथि थी, जिस दिन 78 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसी के साथ उपचुनाव के लिए पर्चा भरने वाले उम्मीदवारों की संख्या अब 149 पहुंच गई है। उपचुनाव के लिए सर्वाधिक 34 नामांकन मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट के लिए दाखिल किए गए हैं। वहीं अलीगढ़ की खैर सीट से महज 6 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है, जबकि मतदान 13 नवंबर को होगा। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए रालोद की मिथिलेश पाल समेत 17 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। इसके साथ ही यहां से नामांकन दाखिल करने वालों की संख्या बढ़कर 34 पहुंच गई है। वहीं कुंदरकी सीट से भाजपा के रामवीर सहित 12 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। इस क्षेत्र से कुल 19 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। गाजियाबाद सीट के लिए भाजपा के संजीव शर्मा व समाजवादी पार्टी के राज जाटो सहित 12 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। इसी के साथ इस क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों की संख्या 19 हो गई। अलीगढ़ की खैर सीट के लिए भाजपा के सुरेंद्र दिलेर, समाजवादी पार्टी की चारू केन, बहुजन समाज पार्टी के पहल सिंह समेत 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। खैर में सबसे कम महज 6 पर्चे उपचुनाव में भरे गए हैं। करहल के लिए भाजपा के अनुजेश प्रताप सिंह समेत 5 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। करहल से अंतिम दिन कुल 10 नामांकन दाखिल किए गए। वहीं सीसामऊ कानपुर सीट के लिए भाजपा के सुरेश अवस्थी सहित 8 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। यहां से कुल 11 नामांकन किए गए हैं। फूलपुर के लिए भाजपा के दीपक पटेल सहित 5 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। यहां से कुल 19 नामांकन दाखिल किए गए हैं। कटहरी सीट के लिए भाजपा के धर्मराज निषाद सहित 7 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। कटहरी से कुल 14 पर्चा भरे गए हैं। मझुआ सीट के लिए भाजपा की सुचिस्मिता मौर्य सहित 8 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। इस सीट पर अंतिम दिन कुल 17 पर्चे दाखिल किए गए हैं। अब देखना यह है कि 23 नवंबर को इस उपचुनाव के क्या नतीजे आते हैं। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आरएनएन न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट होनी चाहिए। और हम त्रेता में भगवान राम के साथ निषाद राज भी आए थे रावण पर जीत के लिए। दुख देने वाली सरकारों को हटाने के लिए हम लोगों ने पार्टी बनाई है। तब से दुख देने वाली सरकारें चाहे केंद्र और राज्य में हमने हटाया। फिर से दोबारा वो आ न जाए,
क्योंकि यहाँ भारत में हमारी आबादी लगभग 18% है। जो मुगलों और अंग्रेजों को हटाने में तो पूरे लंबा समय लगा। उन्होंने ऐसे ऐसे भैया झंडा थोड़ा नीचे हटा लीजिए भैया प्लीज, फिर वो पीछे से विदेशी शक्तियाँ फिर भारत को ऐसे करने लगी। फिर अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश में अस्तित्व चाहती हैं तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस समाजवादी पार्टी को जीत के लिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की सीट छोड़ दिया है और समर्थन किया है, उसी तरीके से वो बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी से बड़ी तो हम एक छोटे भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी मैंने समर्थन कर दिया कि मैं हर 2 सीटों पर जहां चुनाव हो रहा है हमारे कार्यकर्ता जाकर एक एक वोट निषाद पार्टी का जो भी है समर्थक, हमारे निषाद समुदाय मछुआ केवट मल्ला बिंद कश्यप गहार दुआ राजगार बातम त्रिया जो खरवाड़ बेलार भोजपुरी सभी जातियाँ रही हैं, रेखा रहे बातम है, ये सारी जातियों को जो पिछली सरकारों ने कहा जो मछली मारे वही मछुआरा है। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में, उत्तर प्रदेश के संविधान में लिखा है कि ये जो जातियाँ हैं ये मछुआरे हैं और ये ऑलरेडी गजट दिल्ली के गजट में अनुसूचित जाति की सूची में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ बेईमान लोग आए, इस संविधान में गलत करके उत्तर प्रदेश के गजट में ने पिछड़ी डाल दिया, इसलिए वो अन्याय हो गया, जिसकी वजह से ये विकास को शुरू है। न्याय देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर कि जो पहला भी मेरा मुद्दा रहा, आरक्षण के लिए आंदोलन किया, जेल गए, आज खुले मन से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय गृह मंत्री जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे थे कि दीपावली बाद हम लोग बैठेंगे, खुले मन से निषादों की जो समस्या है आरक्षण की उसके विषय और आगे कार्यक्रम। सर विपक्ष कह रहा है कि लगातार कह रहा है कि कहीं न कहीं फूट दिखाई दे रही है जो एनडीए गठबंधन में। अब अपने वहाँ देखने क्या दिखाई दे रहे हैं हमारे यहाँ। सर आप निषाद आरक्षण के लिए वहाँ दिल्ली में अड़े हुए थे या सीट के लिए, क्योंकि सीट तो मिली नहीं आपको? समय परिस्थिति काल जो होती है, समय होता है कि किसी भी चीज़ के लिए लड़ाई लड़ने का, बात करने का टेबल पर जब तभी हो पाता है जब वो समय आता है। तो हमारा तो पहले मुद्दा जब भी मुलाकात होती रही आरक्षण, क्योंकि निषाद वोट तभी देगा धीरे धीरे कि जीत तो हमने 11 दिया, लेकिन जो अभी समाज का गुस्सा था वो आरक्षण के प्रति था, तो आरक्षण के प्रति था तो आरक्षण के मुद्दे को हल कराना आवश्यक है, इसलिए वो हल हो गई है और जीत भी जरूरी। जब जीतेंगे तभी हम आरक्षण प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए जीतना जरूरी है और उनके आरक्षण पर भी व्यवस्था, क्योंकि भारतीय जनता देना है तो भारतीय जनता पार्टी देगी, जैसे 10% दिया है, महिलाओं को दिया है, इनका तो लिखा हुआ खाली उत्तर प्रदेश का गजट हटाना है और दिल्ली का गजट लागू करके दिखाना। सर दिल्ली 27 को लेकर कुछ बात हुई, क्या भूमिका रहेगी निषाद पार्टी की? हमने कहा ना पहले, आज भी गठबंधन उसी तरह मजबूत है, कल भी रहेगा। हम लोग त्रेता वाले हैं, आने जाने वाले नहीं। आप कहते थे बड़े भाई इंसाफ करेंगे, लेकिन बड़े भाई ने जो आपकी सीटें थी वो भी नहीं दी। बड़ा दिल दिखाया, जिसमें कभी पहली बार है जो उन्होंने कहा कि नहीं इनके मुद्दे, हमने कहा कि भाई बड़े बड़े मुद्दे हल हो गए हैं। आप भी लोगों ने वादा किया था बड़े मुद्दे हल होने के बाद आपके आरक्षण को विचार किया जाएगा, तो अब उन्होंने इस पर तय